आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प प्रोफाइल है। एक श्रोता ने हमें डॉक्टर विनीत कुमार की पेशेवर प्रोफाइल भेजी है और पहली नजर में ये किसी भी टॉप डॉक्टर की प्रोफाइल जैसी लगती है। डिग्रियां, पद, उपलब्धियां, वो सब कुछ। बिल्कुल, लेकिन हमारा काम यहाँ सिर्फ इन उपलब्धियों को एक एक करके पढ़ना नहीं है। हमारा मकसद है इस प्रोफाइल को आप कह सकते हैं एक जासूस की नजर से देखना, हर लाइन में जो छिपे हुए सुराग हैं उन्हें उजागर करना और ये समझना कि ये सुराग मिलकर एक व्यक्ति के पेशेवर सफर के बारे में क्या कहानी बताते हैं। सही कहा, असली कहानी तो अक्सर लाइनों के बीच में ही छिपी होती है। तो चलिए इस प्रोफाइल की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें सिर्फ एक डॉक्टर के बारे में ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के बारे में क्या सिखा सकती है। तो सबसे पहले और सबसे दिलचस्प चीज से शुरू करते हैं, उनकी विशेषज्ञता का त्रिकोण। प्रोफाइल में 3 क्षेत्रों का जिक्र है, डायबिटोलॉजी, जनरल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर। ये तीनों एक साथ, ये थोड़ा असामान्य लगता है ना? असामान्य? मैं कहूंगा ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बेहद शक्तिशाली और दुर्लभ संयोजन है। अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए चिकित्सा की दुनिया एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है। आपको हर गली, हर सिस्टम के बारे में पता होता है। मतलब एक समग्र दृष्टिकोण, एक नींव। बिल्कुल। अब आता है क्रिटिकल केयर। ये आपको शहर की आपदा प्रबंधन टीम का प्रमुख बनाता है। जब शहर में कोई भूकंप आता है, कोई बड़ी आग लगती है, कोई भी जानलेवा आपात स्थिति, तो आप वो व्यक्ति हैं जो स्थिति को संभालते हैं। हाँ, ये बहुत तनावपूर्ण और तुरंत निर्णय लेने वाला काम है। और फिर डायबिटोलॉजी, वो इस एनालॉजी में कहाँ फिट होती है? डायबिटोलॉजी वो आपको शहर की बहुत ही पुरानी और जटिल समस्या का विशेषज्ञ बनाती है, जैसे ट्रैफिक जैम। ये कोई एक दिन की आपदा नहीं है, बल्कि एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे पूरे शहर के सिस्टम को प्रभावित करती है। जिसके लिए एक लंबी रणनीति की जरूरत होती है। सही। अब सोचिए, एक ही व्यक्ति के पास शहर का पूरा नक्शा भी है, वो सबसे बड़ी आपदाओं से निपटना भी जानता है और शहर की सबसे जटिल पुरानी समस्या को जड़ से भी समझता है। वाओ, ये एनालॉजी तो सब कुछ साफ कर देती है। ये उन्हें एक मेडिकल सुपरमेयर जैसा कुछ बना देता है। इसका मतलब डॉक्टर कुमार मधुमेह को सिर्फ एक बीमारी के रूप में नहीं देखते, बल्कि वो इसके शुरुआती लक्षणों से लेकर इसके सबसे भयावह परिणामों तक, जब मरीज को आईसीयू में भर्ती करने की नौबत आ जाती है, पूरे स्पेक्ट्रम को संभालने में सक्षम है। ये वाकई एक 360 डिग्री दृष्टिकोण है। और यही चीज उन्हें असाधारण बनाती है। उनका जो क्रिटिकल केयर का अनुभव है वो उन्हें बताता है कि अगर मधुमेह को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो उसका सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है। और ये ज्ञान उनके डायबिटोलॉजी के प्रैक्टिस को और भी ज्यादा प्रभावी बनाता होगा। निश्चित रूप से। ये तो उनके कौशल की बात हुई, लेकिन किसी भी विशेषज्ञ की नींव तो उसकी शिक्षा होती है। उनकी प्रोफाइल में लिखा है MBBS, कोलकाता के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से। लेकिन MD की डिग्री के साथ एक शब्द है जिसने मेरा ध्यान खींचा, गोल्ड मेडलिस्ट। हम सब जानते हैं कि इसका मतलब है कि वे अपने बैच के टॉपर थे, लेकिन क्या ये सिर्फ अच्छे ग्रेड्स की बात है या ये उनके बारे में कुछ और भी बताता है? ये सिर्फ अच्छे ग्रेड से बहुत आगे की बात है। देखिए, गोल्ड मेडलिस्ट होना एक मानसिकता का शुरुआती संकेत है। ये महारत हासिल करने की एक अथक इच्छा को दिखाता है। ये बताता है कि वो सिर्फ ज्ञान को अवशोषित नहीं कर रहे थे, बल्कि उस पर हावी होना चाहते थे। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वो कितने स्मार्ट थे, बल्कि ये भी कि वो कितनी मेहनत करने को तैयार थे किसी भी विषय की तह तक जाने के लिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का चारित्रिक प्रमाण है और यही मानसिकता हमें बाद में उनके मुश्किल क्षेत्रों के चुनाव में भी दिखाई देती है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उनके 2 डिप्लोमा देखिए, दोनों डायबिटोलॉजी में, एक भारत से है और दूसरा UK से। एक अंतर्राष्ट्रीय योग्यता जोड़ने का क्या मतलब है? क्या भारत में अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। भारत में निश्चित रूप से विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा जोड़ना ये एक तरह से बौद्धिक अलगावों से बचने का एक तरीका है। अच्छा। ये दिखाता है कि आप दुनिया भर में हो रहे नवीनतम विकास से खुद को जोड़ना चाहते हैं। तो ये ज्ञान को अपडेट करने के साथ साथ एक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने के बारे में भी है। बिल्कुल। यह अनुभव उन्हें समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया देता है। यह उनकी प्रोफाइल में एक और परत जोड़ता है। तो ये उनके ज्ञान को एक वैश्विक मानक देता है। अब देखते हैं कि वे इस ज्ञान को मरीजों के इलाज के अलावा और कहाँ इस्तेमाल करते हैं।
प्रमुख कौशल वाला हिस्सा शायद कुछ संकेत दे। यहाँ लिखा है सीनियर मेडिकल टीचर और कई शोध प्रकाशन। हाँ, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि जो डॉक्टर अकादमिक और शोध में बहुत ज्यादा शामिल होते हैं वो अपने मरीजों से दूर हो सकते हैं। तो क्या एक बेहतरीन शिक्षक और शोधकर्ता होना आपको एक बेहतर प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर बनाता है, या ये एक तरह का ध्यान भटकाने वाला काम है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वो इन भूमिकाओं को कैसे देखते हैं। हाँ, मेरा विचार में ये भूमिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं हैं। बल्कि एक दूसरे को मजबूत करती हैं। बिल्कुल। जब आप एक सीनियर मेडिकल टीचर होते जी। हैं तो आप सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते। हाँ, आपको अपने छात्रों के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। हाँ, आप आलसी नहीं हो सकते और इसका सीधा फायदा उनके मरीजों को मिलता है। तो सिखाने की प्रक्रिया असल में खुद को सबसे ज्यादा सिखाती है। निश्चित रूप से। और अब बात करते हैं शोध प्रकाशनों की। हाँ शोध करना ये दिखाता है कि आप सिर्फ स्थापित ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हाँ, बल्कि आप सवाल भी पूछ रहे हैं। आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इससे बेहतर कोई तरीका है। ये एक जिज्ञासु और विश्लेषणात्मक मानसिकता का प्रमाण है। सही। और इसी सेक्शन में एक और बात लिखी है, विभिन्न सम्मेलनों में वक्ता। ये मुझे हमेशा दिलचस्प लगता है। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत गहरा महत्व है। देखिए, सम्मेलनों में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाना ये साथियों द्वारा दिए गए सम्मान का सर्वोच्च प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपके क्षेत्र के दूसरे विशेषज्ञ, यहां तक कि आपके प्रतिस्पर्धी, ये मानते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है जो सुनने और सीखने लायक है। तो ये सिर्फ ज्ञान होना नहीं है, ये ज्ञान के क्षेत्र में एक अथॉरिटी के रूप में पहचाना जाना है। बिल्कुल, ये उनकी विशेषज्ञता का एक तरह से सार्वजनिक सत्यापन है। ये सब मिलकर एक बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर बनाते हैं। अब उनके करियर के सफर और उनकी वर्तमान भूमिकाओं पर आते हैं, क्योंकि यहीं पर ये सारी विशेषज्ञता जमीनी हकीकत में बदलती है। उनकी वर्तमान भूमिका है एसोसिएट प्रोफेसर, क्रिटिकल केयर के सहायक प्रभारी और एमईयू के सदस्य। चलिए इन भूमिकाओं को एक एक करके खोलते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर तो उनके एकेडमिक करियर की वरिष्ठता को दिखाता है, लेकिन क्रिटिकल केयर के सहायक प्रभारी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मरीजों का इलाज करने के बारे में नहीं है, ये एक पूरे हाई स्टेक विभाग के प्रबंधन, जूनियर डॉक्टरों को सलाह देने और दबाव में नेतृत्व करने के बारे में है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है तीसरा बिंदु, एमईयू के सदस्य। एमईयू यानी मेडिकल एजुकेशन यूनिट। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ा रहे, बल्कि वो सिलेबस बनाने में भी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देंगे। ये तो पूरी तरह से एक अलग ही स्तर की जिम्मेदारी है। हाँ, एमईयू का सदस्य होने का मतलब है कि आप चिकित्सा शिक्षा की रणनीति और भविष्य को आकार दे रहे हैं। आप इस पर काम कर रहे हैं कि मेडिकल छात्रों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए। तो वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक शिक्षा शास्त्री भी हैं। वे केवल ज्ञान का प्रसार नहीं कर रहे हैं, वे ज्ञान के प्रसार की प्रणाली को ही बेहतर बना रहे हैं। सही कहा। ये उनकी भूमिका में एक अविश्वसनीय गहराई जोड़ता है। वे अगली पीढ़ी के डॉक्टरों की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव डाल रहे हैं। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। अब प्रोफाइल के अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, सदस्यताएं। यहाँ दो नाम हैं, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एडीए और बीडीएफ की वैज्ञानिक समिति के सदस्य। एडीए की सदस्यता तो समझ में आती है, ये एक वैश्विक संगठन से जुड़े रहने जैसा है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ जुड़े रहने से कहीं ज्यादा है। एडीए की सदस्यता उन्हें मधुमेह के क्षेत्र में हो रहे सबसे ताजा शोध, क्लिनिकल ट्रायल्स, इन सब तक सीधी पहुंच देती है। इसका मतलब है कि दुर्गापुर जैसे शहर में बैठा एक मरीज भी वही इलाज पा सकता है जो शायद न्यूयॉर्क या लंदन में उपलब्ध हो, क्योंकि उनका डॉक्टर एक वैश्विक ज्ञान नेटवर्क का हिस्सा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन मुझे दूसरे बिंदु ने ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, बीडीएफ की वैज्ञानिक समिति के सदस्य। यहाँ बीडीएफ का पूरा नाम नहीं दिया है। एक सामान्य विश्लेषण यहीं रुक जाएगा, लेकिन हम यहाँ एक गहरा गोता लगा रहे हैं। क्या हम इसके बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं? हम निश्चित रूप से एक शिक्षित अनुमान लगा सकते हैं। उनकी पूरी शिक्षा और करियर का बड़ा हिस्सा कोलकाता और पश्चिम बंगाल में रहा है, तो ये बहुत संभव है कि बीडीएफ का मतलब बंगाल डायबिटीज फाउंडेशन या इसी तरह का कोई प्रमुख क्षेत्रीय संगठन हो। और ये क्यों महत्वपूर्ण है?
एक क्षेत्रीय संगठन की वैज्ञानिक समिति में होना? क्योंकि ये दिखाता है कि वो सिर्फ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अपने स्थानीय चिकित्सा समुदाय में भी एक स्तंभ और एक लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं। किसी संगठन की वैज्ञानिक समिति का सदस्य होना सिर्फ एक सदस्य होने से बहुत अलग है। अच्छा। इसका मतलब है कि आप उस संगठन के वैज्ञानिक एजेंडे को आकार दे रहे हैं, शोध को दिशा दे रहे हैं। ये एक नेतृत्व की भूमिका है। तो अगर हम इस पूरी प्रोफाइल को एक साथ देखें, विशेषज्ञता के त्रिकोण से लेकर गोल्ड मेडलिस्ट वाली मानसिकता, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, शिक्षण और शोध, और अब ये वैश्विक और स्थानीय नेतृत्व, तो ये क्या कहानी बताती है? ये कहानी बताती है कि सच्ची विशेषज्ञता किसी एक चीज में बहुत अच्छा होने तक सीमित नहीं है। हाँ। ये एक टी आकार की प्रोफाइल की कहानी है। टी आकार? हाँ, डायबिटोलॉजी में गहरी विशेषज्ञता जो टी का वर्टिकल हिस्सा है, और जनरल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, शिक्षण जैसे कई संबंधित क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान जो टी का हॉरिजॉन्टल हिस्सा है। और सबसे आकर्षक बात यह है कि हर हिस्सा दूसरे को कैसे मजबूत करता है। क्रिटिकल केयर का अनुभव उन्हें एक बेहतर डायबिटोलॉजिस्ट बनाता है। शिक्षण का काम उन्हें एक ज्यादा अपडेटेड चिकित्सक बनाता है। और उनका अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव ये सुनिश्चित करता है कि उनका इलाज हमेशा विश्व स्तरीय हो। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां हर हिस्सा दूसरे को पोषित कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई क्षमताओं का एक चक्र है जो लगातार घूम रहा है और उन्हें एक असाधारण पेशेवर बना रहा है। ये सिर्फ योग्यताओं का ढेर नहीं है, बल्कि एक सोची समझी एकीकृत पेशेवर पहचान है। ये प्रोफाइल वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी क्षेत्र में सच्ची महारत का मतलब क्या है। ये शायद अलग अलग कौशल हासिल करने के बारे में उतना नहीं है जितना ये समझने के बारे में है कि उन कौशलों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि वे एक दूसरे को गुणा करें, ना कि सिर्फ जोड़ें। और शायद ये आज के श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार है। अपनी पेशेवर जिंदगी को देखिए। क्या आपके कौशल और अनुभव अलग अलग बक्सों में बंद है, या वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपके अलग अलग हिस्सों के योग से कहीं ज्यादा है?